बडनेरा जोन क्रमांक 4 कार्यालय में 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका चुनाव हेतु प्रभाग क्रमांक 19, 20, 21, 22 के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वितरित करने के लिए सुबह से ही कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी पूरे नियोजन के साथ में नजर आए तथा बडनेरा जोन क्रमांक 4 के कार्यालय में भावी नगर सेवकों का तादा नजर आ रहा था। लंबी सी कतार में अपना नंबर आने का इंतजार करते हुए इच्छुक उम्मीदवार फॉर्म पाने हेतु संयम बनाकर खड़े हुए नजर आ रहे थे। सुबह से ही कार्यालय में सभी पक्षों के उम्मीदवार फॉर्म पाने हेतु मनपा कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ में नजर आए तथा इनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मेरा नाम मनाली प्रकाश पुरुरकर। मैं शिंदे सेना से अनुसूचित जाति का 22 महिला राखीव अ से उम्मीदवारी अर्ज कर रही हूँ। इच्छुक उम्मीदवार है। क्या लगता है जिस प्रकार से 22 प्रभाग के अंदर में बहुत सारे उम्मीदवार है, इस टाइम पर शिंदे सेना का बडनेरा में वर्चस्व नहीं दिख रहा, तो आपने ऐसा क्यों बनाया प्लान कि भाई आप शिंदे सेना से ही लड़ेंगे? शिंदे सेना से लड़ना बोले तो सामान्य जनता के लिए जो भी केंद्र शासन फैसिलिटीज देता है उसी के आधार पर मतलब आपकी एजुकेशन कितनी हुई है वैसा? क्यों कहाँ लग गए? मेरे डिप्लोमाज हो चुके हैं आईटी वगैरह कंप्यूटर्स में। उसके बाद बीएससी हुआ है, बीए, एमए, अभी पीएचडी अभी। बहुत बढ़िया। ये तो एक अच्छी बात होंगी। मुझे लगता है कि राखीगढ़ के अंदर में इतनी हाई क्वालिफाइड पहली महिला होंगी जो उम्मीदवारी घोषित कर रही है। समय बीतने के साथ साथ महानगर पालिका कार्यालय में एक ही टेबल पर इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म वितरण हेतु कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कुछ इच्छुक उम्मीदवार नाराजगी जता रहे थे कि एक ही टेबल से वितरण किए जाने वाले फॉर्मों के लिए लंबी कतार लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा था, तो वही कर्मचारी भी बड़ी मुस्तैदी के साथ में बारीकी से जांचकर वितरण कार्यक्रम को सही दिशा लेकर अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जहां एक और बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस सहित सभी पक्षों के उम्मीदवार फॉर्म पाने हेतु बड़े व्याकुल खड़े हुए थे और बात यह भी थी कि जहां इच्छुक उम्मीदवारों को महानगर पालिका की ओर से केवल एक फॉर्म की फीस 100 रुपए ली जा रही थी, तो इसके चलते उम्मीदवार 4 से 5 फॉर्म ले रहे थे, जिसके चलते दोपहर तक करीब 150 से अधिक फॉर्मों की बिक्री हो चुकी थी। क्या लगता है इस बार, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़े थे, इस बार चुनाव की तैयारी है, सारे बाटा है, आपको पार्टी पक्ष के उसे क्या प्रतिसाद मिला है कि आपको टिकट मिलती है? तैयारी किस प्रकार से आपकी? बीजेपी में तो टिकट पहले डिक्लेयर नहीं होती। अच्छा। और आशा है कि भाई पिछले बार हम अच्छे तरीके से लड़े तो इस बार हमको टिकट मिलने के चांसेस है। वो बेस पे आज हम फॉर्म भरने की तारीख आई है तो हम फॉर्म भरने लेने आए हैं, और जिस दिन हमको पक्ष बोलेगा कि भाई ये भी फॉर्म देगा तो उस दिन हमारे को लगेगा कि हम सकते हो, और सबको अधिकार है पक्ष से टिकट मांगने का। वो तो बिल्कुल। और पिछले बार हमने अच्छी तरीके से लड़े थे तो इस बार अच्छी चांस है। कुछ फेर बदल की नियोजन बनाया आपने कि अगर समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो आपका दूसरा कोई कदम? नहीं, पक्ष से निष्ठावान है, पक्ष जो आदेश देगा हम वो तरीके से काम करें। यानी कि अगर से ऐसा होता है कि आपकी टिकट भविष्य में नहीं मिलती है तो आप पक्ष के विरोध में नहीं जाएंगे? नहीं, उसमें कोई चांसेस नहीं। यूटी जो संबंध से चर्चाएं चल रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना और रवि राणा की जो स्वाभिमान पार्टी है उनसे भी आपकी यूटी की हो गई है या होने वाली है? नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। युति का हो रही नहीं हो रही ये ऊपर के वरिष्ठ ही ठहराते हैं। अच्छा। वो हिसाब से ही चलेगा, उसमें हम नहीं बोल सकते कि युति हो रही नहीं हो रही। हमारे को जो पक्ष जो विषय सौंपेगा उस तरीके से हम लड़ेंगे। गुड न्यूज परिवार की तरफ से आपको आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए, विजय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका भी। 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर बडनेरा जोन कार्यालय में कड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा था, जहां पुलिस कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के साथ में ड्यूटी निभा रहे थे और महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी भी काम करते हुए नजर आ रहे थे।
तथा मुख्य चुनाव अधिकारी भी अपने कार्यालय में बैठकर चुनाव की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। 15 जनवरी के चुनाव को लेकर भावी नगर सेवकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन सोचने जैसी बात है कि जहां एक प्रभाग से केवल 4 उम्मीदवारों हेतु सैकड़ों फॉर्म उठाए गए, तो अब जनता भी सोच में है कि आखिर इतने उम्मीदवार कहां से मैदान में आ गए। लेकिन इस सब का फैसला तो 16 जनवरी को होने वाली चुनाव मतगणना में सामने आएगा कि कौन उम्मीदवार कितना दमदार था और उसने अपने दम पर इस चुनावी मैदान में बाजी मारी। आज आपने उम्मीदवारी के लिए फॉर्म उठाया है, कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? कांग्रेस से तो डाला है अभी। हाँ, कांग्रेस से पहले। हाँ, कांग्रेस से पहले। और अगर सपोज कांग्रेस से आपको नहीं मिलती है टिकट तो फिर दूसरा? फिर देखेंगे। अपक्ष लड़ेंगे पर लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव जरूर लड़ेंगे। और कौन से गढ़ से लड़ रहे, ओपन महिला से कि एससी महिला से? ऐसी महिला। एससी महिला से। क्या लगता है इस बार का समीकरण किस प्रकार से प्रभाग क्रमांक 22 में आप लोगों के काम के हिसाब से क्या लगता है आपका, कैसा क्या रहेगा, आने वाला लोगों का प्रतिशत कैसा मिलेगा? प्रतिशत तो देखेंगे अभी कैसा मिलता है। तो नहीं, जो आपने काम किए थे उस हिसाब से कैसा रहा आपका ये जो है यहाँ तक का सफर, कैसा रहा बोलने का मतलब? ठीक है। ठीक रहा। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा ना, लोगों को रिस्पॉन्स की वजह से अपन खड़े रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक। नहीं मिलता तो कहाँ खड़े रहने? ठीक। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।